हमने यहाँ 29 इंच बाई 29 इंच का ये स्क्वायर पीस लिया है। ये देखिए 29 इंच इसकी लंबाई भी है और चौड़ाई भी 29 इंच है। ऐसा एक स्क्वायर पीस ले लिया है। अब इसके बाद हम इसमें साइड से सीम अलाउंस 2-2 इंच हर तरफ से निकाल देंगे। ये देखिए 2-2 इंच हर साइड से हमें निकालना है, यानी बीच में हमें 25 इंच का स्क्वायर मिल जाएगा जिसमें हम लोग को स्मोकिंग करनी है। तो हर साइड से हमें 2-2 इंच पे मार्क ऐसे हमने एक तरफ 3 जगह से कर लिया है। उसके बाद इसे एक स्ट्रेट स्केल की मदद से सीधी लाइन खींच देंगे। हर तरफ हमें 2 इंच का ही मार्जिन छोड़ना है। इस तरह से हमें देखिए हर तरफ से हमें वैसे ही करना है। एक तरफ से हमने कर लिया है 2-2 इंच का मार्जिन का निशान। इसके बाद हम 3 और तरफ भी ऐसे ही 2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। तो देखिए हमें कम से कम 3-4 जगह से ये मार्जिन का निशान लगाना होता है और उसके बाद हम फिर सीधी स्केल की मदद से चारों ओर हमने 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ लिया है और बीच में हमारा 25 इंच का पीस बच के आ जाएगा। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इस 25 इंच के पीस पे 1-1 इंच पर की दूरी पर हम निशान लगा लेंगे। ये 1 इंच बाई 1 इंच पे हम ऐसे करके ये निशान खींच ले रहे हैं। हमारा पूरे में हमें ऐसे ही करना है। कम से कम हम लेंथ वाइज और विड्थ वाइज 3 जगह हम इस तरह के 1-1 इंच के मार्क खींचेंगे। जैसे एक जगह हमने ये खींच लिया, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे और 1-1 इंच के मार्क खींच लेंगे और फिर एंड पे भी जाकर 1-1 इंच के ये मार्क्स ऐसे खींच लेंगे। 3 जगह हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जब हम एक स्ट्रेट लाइन खींचे तो इन 3 पॉइंट्स को साथ में लेते हुए खींचेंगे तो जो लाइन है वो परफेक्ट बनेगी। आप चाहे तो कपड़े को टेप की मदद से फ्लोर पे या टेबल पे अटैच करके उसके बाद भी लाइनिंग कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे फ्री हैंड लाइनिंग करके दिखा रहे हैं जिससे कि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए। ऐसे 3 जगह से ऐसे निशान लगा लिए। अब उन तीनों निशानों को बड़ी स्केल पे टच कराते हुए हम लाइंस खींचेंगे। ये हम वर्टिकल लाइंस खींच रहे हैं और हॉरिजेंटल लाइंस भी हम ऐसे ही खींचेंगे जिससे कि एक ग्रिड बन के तैयार हो जाएगा 1 इंच बाई 1 इंच का। इस तरह से देखिए तीनों पॉइंट्स हमारे लाइन पे आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो फिर थोड़ा सा कपड़े को एडजस्ट कर लीजिए और इस तरह से हमें स्ट्रेट और परफेक्ट लाइंस मिल जाएंगी। अगर ये लाइंस परफेक्ट नहीं होंगी तो हमारा डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा। तो हमें इस तरह से हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों इस तरह से ग्रिड तैयार करना है हमें। अब तैयार ग्रिड पे हम निशान लगाएंगे। हम एक साइड से 12 गिन के 13 कॉलम पे इस तरह क्रॉस लगाएंगे। 12 हमने एक साइड से गिन लिया है, 12 दूसरी तरफ भी होगा क्योंकि 25 टोटल खाने हैं। इसके बाद इसके ऊपर इस तरह से हम क्रॉस लगाएंगे। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से। फिर अगली रो में भी ऐसे ही हम लगाएंगे, फिर उसके ऊपर भी इसी तरह से लगाएंगे। तो ये 3 रो हमने ऐसे क्रॉस में बना ली। बीच वाले में हम नहीं क्रॉस बना रहे, इसमें गोला भी बना दे रहे हैं। इसके बाद हर कॉर्नर, हर बीचों बीच में हम इस तरह से क्रॉस बनाएंगे। तो ये हमारा एक मोटिव तैयार है। अब इधर से 3 गिन के 4th खाने पे क्रॉस करेंगे, 3 खाने छोड़ के चौथे पे। इसी तरह से दूसरी तरफ भी 3 गिन के चौथे खाने पे क्रॉस करेंगे और सेम यही स्ट्रक्चर इस साइड भी हम बनाएंगे। तो ये हमारे 5 क्रॉस एक लाइन में, फिर 3 क्रॉस ऐसे एक लाइन में और 1 क्रॉस इस तरह से। फिर दूसरी तरफ भी ऐसे ही करेंगे। चारों तरफ हम ऐसे फ्लावर बना लेंगे। अब जब ये हमारे चारों फ्लावर बन जाएंगे तो ये जो बीच का है इसमें से 2 खाने छोड़ के और तीसरे खाने देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर बन के आएगा हमारा। यहाँ पे हमने 3-3 खाने छोड़ के क्रॉस करना है। जैसे हमने ये और खानों पे किया है वैसे ही हम कर लेंगे। पूरे में ऐसा स्ट्रक्चर करना है। ये 4 हमने गोले बनाए हैं बीचों बीच में जिसमें हम अभी स्मोकिंग नहीं करेंगे। हम स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं। स्मोकिंग के लिए हम यहाँ 4 पॉइंट स्मोकिंग करेंगे, 1 2 3, यानी ये जो क्रॉस है क्रॉस के हर कॉर्नर पे 4 और फिर फर्स्ट वाला हर कॉर्नर पे हमने एक बार सुई से छोटा सा टोबा लिया है और फिर उसे इस तरह से खींच देना है। खींच के हम इसे थोड़ा सा एडजस्ट करके हम नॉट, स्ट्रॉन्ग नॉट लगा देंगे। धागा भी हम स्ट्रॉन्ग ही यहाँ पे यूज़ करते हैं नॉर्मली, क्योंकि ये टूट गया तो पूरी डिज़ाइन बेकार हो जाएगी। अब यहाँ पे दूसरी साइड से भी हम नॉट लगा देंगे।
हमें सिर्फ हर क्रॉस पे इसी तरह से 4 पॉइंट स्मोकिंग यानी 4 पॉइंट स्मोकिंग करनी है। बट ये जो बीच का कॉर्नर जिस पे हमने गोला बनाया है उस पर नहीं करनी है, बाकी सभी जगह में ऐसे ही करनी है। अब हम धागा कट कर देंगे और उसके बाद फिर दूसरी साइड 1 2 3 4 और ये पांचवा हमारा फर्स्ट ही पॉइंट होता है। और फिर हम धागा खींच देंगे। धागा खींचने के बाद स्ट्रॉन्ग नॉट हर तरफ से लगा देंगे और उसके बाद हम हर पॉइंट पे ऐसे ही करना है। बट ये जहाँ हमने बीचों बीच पे क्रॉस के ऊपर सर्कल बनाया है उस जगह पे स्मोकिंग नहीं करनी, ये याद रखना है हमें। और पूरे हर क्रॉस पे हमें इसी तरह से स्मोकिंग करते जाना। बहुत ही आसान है लेकिन डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है बनने के बाद। इसमें नहीं करेंगे, बाकी सब जगह ऐसे ही क्रॉस करेंगे। हमने हर क्रॉस पे स्मोकिंग कर ली है, बस बीच वाले हिस्से हमने छोड़ दिए हैं जिस पे हमने सर्कल किया था। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इसमें आगे बढ़ना है। अब हमें क्या करना है, आप देखिए कॉर्नर से पकड़ना है। ये देखिए एक कॉर्नर पकड़ा और ये बीचों बीच का एक फ्लावर की पंखुड़ी, उनको साथ में लिया और साथ में लिख के टाइटली बांध दिया। आप ध्यान से देखिएगा कौन सा कॉर्नर का पत्ता हमने पकड़ा है, पेटल उसकी कॉर्नर वाली स्ट्रॉन्ग नॉट होनी चाहिए, इसलिए हम डबल लगा रहे हैं। अभी हम आपको कायदे से दिखाते हैं। ये इस तरह से हमने लिया, ये एक कॉर्नर का बीचों बीच का एक पत्ता और एक ये कॉर्नर का, इस तरह से क्योंकि 4 लाइन होती है हमारी हर स्क्वायर की, तो हर लाइन में हमें इस तरह 2 बार करना है। एक बार आपको पहले करके दिखा दिया, एक बार अभी दिखा दिया। अब एक बार फिर से देखिएगा। देखिए ये लिया हमने, यहाँ इस लाइन में हो गया, इस लाइन में बीच का लिया और ये यहाँ साइड वाला पंखुड़ी लिए। यानी अगर हम देखें तो साइड की 2 पंखुड़ियाँ तो बीचों बीच की तरफ आ रही होंगी और 2 पंखुड़ी इस तरह से बांध दी गई होंगी। ये स्ट्रॉन्ग नॉट डबल हम यहाँ पे भी लगाएंगे, फिर हम इसे कट कर देंगे। अगला देखिए, अगले में आपको ये कॉर्नर का फ्लावर है, इसकी ये पंखुड़ी लेनी है और फिर बीचों बीच के फ्लावर की ये वाली पंखुड़ी और दोनों को साथ में लेके टाइट कर देना है। हर चारों कॉर्नर का चारों जो हमने बनाए हैं फ्लावर वाले वो इसी तरह से हमारे बनेंगे। हर में हमें हर लाइन पे 2 बार इस तरह से कपड़े को बांध लेना है। अब देखिए, अब ये बीच वाला है और ये कॉर्नर का है, तो इनको भी साथ में लेके हम इसी तरह से बांधेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो आप हमारे फेसबुक के पेज पे जाके आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। वहाँ पे इस तरह से कर लिया हमने। अब हम यहाँ पे नॉट लगा के कट कर दिया। फिर इसी लाइन पे दूसरा करेंगे, तो ये दोनों लेंगे हम, ये और बीचों बीच से लिया और ये वाला, इन दोनों को भी बांध देंगे। पूरे में हमें ऐसे ही बांध देना है। हम यहाँ कट भी कर देंगे। ये कट हो गया। अब आपने देख लिया एक फ्लावर हमने बांध लिया है। अभी 2 और मतलब ये लास्ट लाइन बची है, उसको भी हम आपको बांध के दिखा रहे हैं। हम आपको पूरा अच्छे से एक फ्लावर करके दिखा रहे हैं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जब आप इसे बनाएं। ये आसानी से बहुत जल्दी बनता है क्योंकि इसमें बहुत ही कम स्मोकिंग का एरिया है। क्रॉस जितने हैं सिर्फ उसी में आपको स्मोकिंग करनी है। इसके अलावा पीछे और आगे कैसे कैसे बांधना है बाद में स्मोकिंग करने के बाद, वो मेन चीज़ है, वो आप समझ लीजिए। क्योंकि जो मेन स्ट्रक्चर है उसमें एक स्क्वायर ग्रिड है, स्क्वायर ग्रिड में ही 4 फ्लावर्स दिखते हैं, तो उसको बनाने के लिए हमें इस तरह से कुछ कुछ हिस्सों को बांधना पड़ता है। तो ये हमने बांध के कट कर दिया। एक पूरा फ्लावर इस तरह से हमारा ये हो गया है। आप देखें सभी लाइन पे 2-2 बार किया है हमने। अब हम इसे सीधा करके दिखाते हैं तो ये ऐसा स्ट्रक्चर आता है। बट अभी हमारा बीच का फ्लावर नहीं बना है, तो उसके लिए देखिए ये आपको 4 कॉर्नर ये वाले दिख रहे होंगे, इनको पकड़िए ऊपर से और नीचे थोड़ा सा जाके आप जो कपड़ा दिख रहा है इसको इस तरह से
सिल दीजिए। दूसरा हो गया, 4 आपको इस तरह के दिख रहे हैं, ये तीसरा हमने पकड़ के सिल दिया और ये चौथा। इसको चारों को और फिर फर्स्ट पे अगेन हमें जाना है जहाँ से हमने पहली बार सिला था। तो अब इन चारों को जैसे ही आप खींचेंगे, ये देखिए जैसे ही खींचेंगे तो ये फ्लावर बन के आ जाएगा। तो हमने इसे खींच लिया धागे को यूं, और बीचों बीच में, जैसे इससे पहले के हमारे स्मोकिंग वीडियो में भी हमने आपको दिखाया था, बीचों बीच में हम पहले यहाँ पे नॉट लगाते हैं। आप चाहें तो बीच में एक मोती भी लगा सकते हैं, बट हम यहाँ पे मोती नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही नॉट लगा के अंदर को सुई ले जाएंगे पीछे को, और पीछे एक स्ट्रॉन्ग नॉट फिर से लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये एक फ्लावर कंप्लीट होगा। सभी फ्लावर हमें ऐसे ही कंप्लीट करते जाना है। ये देखिए इसे कट कर दिया। अब हम आपको इसका लुक दिखाते हैं कि ये कैसा दिखेगा। ये देखिए बीच में फ्लावर है और चारों ओर इस तरह का स्ट्रक्चर आया है। अब इसी तरह सभी में हम करेंगे, आसान है। फिर उसके बाद क्या करना है वो हम आगे आपको बताते हैं। देखिए ये चारों पॉइंट पकड़ने और इन चारों पॉइंट पे ही ये फ्लावर बनेगा हमारा। तो ये अपने सभी फ्लावर बना लिए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए आप देखिए ध्यान से कि ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों को भी हमें आपस में कॉर्नर कॉर्नर पे जोड़ना होगा, जिससे कि आगे का जो हमारी स्ट्रक्चर है वो बन पाए। तो देखिए हम इस तरह से सिल ले रहे हैं। ये एक जगह से सिल लिया, और ये वो है जो बीच वाली पंखुड़ी हमारी उठ के आती है दोनों के बांधने के बाद। तो हम यहाँ पे भी एक नॉट लगा दे रहे हैं। इस तरह से हमें करना है। तो ये देखिए हमने हर जगह हमने ये दोनों पंखुड़ी पकड़नी है। जो हमने इससे पहले 2 पंखुड़ी जोड़ी थी, तो उसके ऊपर हमारी एक पंखुड़ी बन गई थी। उसी पंखुड़ी पे यानी उसी पेटल को आपस में हमें जोड़ना है। याद रखिए हमने सबसे पहले साइड और मिडिल की एक एक पेटल को लेके बांधा था। उसी को बांधने के बाद ये पेटल हमारी बनी थी, जिसको हमने अब इस तरह से दोनों को जोड़ के हम बांधते जाएंगे। हमें टोटल 4 लाइंस मिलेंगी, जिसे हमने 2-2 बार हमें जोड़ना है। अब देखिए फिर पलटेंगे। ये दोनों हमें उठे उठे दिख रहे हैं, इनको हम आपस में जोड़ देंगे। चारों कॉर्नर पे हमें ऐसे ही जोड़ देना है। ये जोड़ दिए। आसानी से, बहुत आसानी से बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर इन दोनों कॉर्नर को पकड़ना है और यहाँ भी हमें जोड़ देना है। तो ये भी जुड़ गया हमारा। कट करेंगे अब हम और 4th कॉर्नर को भी हम ऐसे ही पेटल टू पेटल जोड़ देंगे। हम आपको कायदे से हर स्टेप को पूरा करके दिखा रहे हैं। आई होप आपको समझ आ रहा हो। अब स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा बन चुका है। अब आप देखिए हम अब पिन लगाएंगे। तो इस लाइन को पकड़ा, इस पेटल को, और यहाँ पे हम बीचों बीच में एक पिन लगा देंगे। पिन हम इसलिए लगा रहे हैं जिससे कि सिलने में हमें कोई दिक्कत ना आए। तो हम यहाँ पर बीचों बीच को उठा के हमने यहाँ पिन लगा दिया। फिर इस पेटल को पकड़ के पिन लगा दिया। ये पिन लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जब सिलेंगे तो हमें अंदाज़ा नहीं होगा और कपड़े में किधर भी झूल उल आ सकता है। तो अब देखिए ये वाले पेटल के भी बीचों बीच में हमने इस तरह से पिन लगा दिया। ये देखिए, ये सिलेंगे तो ऐसे सिलेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर हमें हर कॉर्नर में ऐसे ही करना है। अब देखिए ये पेटल है, इसको भी ऐसे पकड़ना है और हमें यहाँ पर भी पिन लगाना है। फिर इस वाले को पकड़ना है, पिन लगाना है। आप चाहे तो एक छोटा सा टाका भी लगा सकते हैं, बट लुक वाइज यहाँ पे पिन लगा के ही सही रहेगा। अब यहाँ बीचों बीच में एक छोटा फ्लावर है, उसका भी ये बीचों बीच का पेटल पकड़ा और उसमें भी हमने यहाँ पिन लगा दी। ध्यान से लगाएं कि आपके हाथ में ना चुभे पिन। और इस तरह से हमें ये हर कॉर्नर पे ऐसे ही करना है। और बीचों बीच का फ्लावर जो है उस पर भी हमें बीच की पेटल को इसी तरह से पिन करना है। ये देखिए बीच के पेटल को भी हम पिन कर देंगे।
तो ये हमारा इसी तरह से पूरा पिन कर दिया हमने। पिन लग जाने के बाद आगे से हम आपको दिखाते हैं लुक इसका। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर थोड़ा सा झोल है, तो इसको कैसे करना है वो देखिए। ये देखिए, ये हिस्सा ऐसे पकड़ना है, जैसे जा रहा है वैसे ही हमें यहाँ, जैसे यहाँ पे बीचों बीच में लाइन से ऐसी ही लाइन यहाँ भी आएंगी। ये इस तरह से ही पीछे से देखिए, ये वाले जो लूप्स हैं ये वाले, इनको हमें बाहर की तरफ थोड़ा सा करके तब ये करना है। ये देखिए, ये लूप है, इसको इस तरह अंदर को यूँ किया और यहाँ पे हमें इस तरह से एक बीचों बीच में लाइन मिल गई। इस लाइन को हम पिन अप कर लेंगे चारों जगह पे ऐसे ही, एक एक हर मतलब अगर हम फेस पे कहें तो हमें दो दो जगह ऐसा करना होगा। एक पे कर दिया, अब इस डायरेक्शन में कर लिया है तो इस डायरेक्शन पे भी वैसे ही करेंगे। ये याद रखिए, इसमें कोने थोड़े से बड़े आते हैं, इसको सिलते टाइम हमें एडजस्ट करना होगा सिलाई में, जिससे कि हमारा ये कोना थोड़ा सा बड़ा आ रहा है तो वो सीधा हो जाए। ऐसे ही हर कॉर्नर पे हमें करना है। ये दोनों को इस तरह से एडजस्ट करके पिन लगानी है ऐसे। सिलाई में आपको कोने बाहर निकले मिलेंगे, बट इसका कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये डिज़ाइन ही ऐसा है, एक जगह सिकुड़ जाता है और एक जगह एज इट इज़ रहता है, तो उसे आप बाद में चाहे तो कट कर सकते हैं या तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमने हर जगह पे हर फेस पे इस तरह से करना है, पिन लगाना है। चौड़ाई दिखाते हैं, ये लगभग 17 इंच है और लंबाई भी इसकी 17 इंच है। बन के ये 16 बाई 16 का एक कुशन बन जाएगा हमारा। तो ये हमने एडजस्ट कर लिया है हर तरफ। ये फ्लावर का स्ट्रक्चर देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा है। अब हम इसका अस्तर यानी पीछे का चेन वाला हिस्सा बनाने वाले हैं। तो आपने देखा ये 17 बाई 17 का था, अस्तर हमारा 16.5 या 16.25 का ले सकते हैं लंबाई में। ये देखिए, एक है 3.25 इंच का टुकड़ा और एक है हमारा 14 इंच का। चौड़ाई हमारी ये 16.5 ही रखी है, यानी 16.5 है एक पीस और 3.5 है और दूसरा 14 बाई 16.5 है। छोटे पीस को हम इस तरह से 1 इंच रॉन्ग साइड यूँ फोल्ड करेंगे। चेन है हमारे पास, चेन को भी रॉन्ग साइड रखेंगे, यानी ऊपर से देखें तो चेन भी उल्टी है और कपड़ा भी उल्टा, और यहाँ से सिलेंगे। ये हमने सिल दिया है यहाँ पे, तो इस तरह से दिख रहा है। अब हम ये जो दूसरा बड़ा पीस है, बड़ा पीस यूँ फ्रंट लाएंगे, यानी इसका फ्रंट पीस आगे है और उसके ऊपर चेन हम इस तरह से उल्टी रखेंगे और यहाँ से ये देखिए सिल देंगे पूरी सीट में ऐसे सिला। देखिए हमने सिल दिया, तो इस तरह से हमारा फ्लैप तैयार हो गया चेन पे। अब चेन की रनर को हम थोड़ा अंदर कर देंगे और जो एक्स्ट्रा चेन है उसे हम कट कर देंगे। चेन हमारी रेडीमेड थी इसलिए बड़ी थी, आप चाहें तो नॉर्मल पट्टी और उसका रनर लेके भी बना सकते हैं। अब इसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे अपना फ्रंट पीस। याद रहे फ्रंट पीस के कोने थोड़े निकले रहेंगे और चारों ओर से हमें इस पर सिलना है। आप एक बार कच्चा करके भी फिर सिल सकते हैं। देखिए हमने चारों ओर सिल लिया है। अब चेन को धीरे से खोलेंगे और जितनी पिन हमारी इसमें लगी हुई हैं उनको धीरे धीरे निकालेंगे। कच्चा करके सिलते तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा, हमने यहाँ डायरेक्टली ऐसे ही सिल दिया है। अब हम इसे आपको पिनें निकाल के आपको दिखाते हैं। ये इसका लुक है। अभी एक इसमें हमने कुशन नहीं डाला है, अब कुशन में डाल के दिखाते हैं। कुशन में इसे चढ़ाने के बाद इसका लुक ऐसा आता है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड रंग का सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू।